हूँ मैं, मुल्क में इंसाफ के लिए खड़ा हूँ, गंगा जमनी तहजीब के लिए खड़ा हूँ, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के लिए खड़ा हूँ। अगर रोहित बिमोला मारा जाता है तो मेरे सदर की आंख में आंसू आता है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आता है। उन्होंने खुद उस दिन जो उनका जो है, चूंकि जो आदमी अपनी मिल्लत का, अपनी शरीयत का वफादार नहीं हो सकता है, समाज में न उसका कोई वकार हो सकता है, न समाजी रवादारी को बरत सकता है। खुद सबा जफर साहब मौजूदगी में उनके बेटे ने मेरे वर्करों के गाड़ी का झंडा नोचा और उसकी पिटाई की। अरे मेरे लोगों ने देखा और रोए वहां तमाशा ताहिर चौक पर लोगों ने देखा, खुद देखा, वहां पर जमीन गवाह हुआ। इसलिए हूँ कि अमर बैसाखी पसमानदगी को पसमानदगी लिखता हूँ। मैं झूठा इसलिए हूँ कि यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों की जो कमी है मैं उसको लोगों को गिनवाता हूँ। अगर ये झूठ है तो मैं समझता हूँ ये मुक़द्दस अमल है। ये दरअसल झूठ की खेती करने वाले वो लोग, ये पूरब और पश्चिम के दोनों लोगों ने मिला लिया कि कभी तू जीत ले, कभी मैं जीत लूँ। कभी महानंदा के किनारे अब्दुल जलील मस्तान ने कहा मैं बिरादरी की झगड़ा लगाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, थोड़ी सी उकताहट होगी तो तुम जीत जाना। बहरहाल यहाँ के लोगों की भलाई करनी नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंसानियत को, इंसाफ को तोड़ने वाली चीज़ जो असबियत है, बिरादरीवाद, इन दोनों नेता के पास जो भी हथकंडा रहा वो बिरादरीवाद का रहा। और बिरादरीवाद में जिस तरह बीजेपी की अपनी फितरत रही है कि धार्मिक उन्माद पैदा करके अपनी सियासी रोटी सेक लें, इन दोनों ने बिरादरीवाद की रोटी सेकी है और दोनों बिरादरी को इसने तबाह बर्बाद किया है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन था तो लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आज जब मैं आया हूँ तो दोनों साहिबान की पाँव तले ज़मीन खिसक रही है और लोग आज बोलने लगे हैं। मस्तान साहब से 30 साल का हिसाब मांगने लगे हैं तो मस्तान साहब अपना गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं, गांव छोड़कर भाग रहे हैं। और जब जिन लोगों ने ज़बान अपने नौजवानों को कहा कि ज़बान खोलो, इनसे सवाल पूछो, तो उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। मेहमानों तक के साथ जिल्लत आमेज सलूक इसने किया। ये उनकी अपनी शराफत है, हम उनकी शराफत के लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। जहाँ तक सबा जफर साहब जिस पार्टी के साथ हैं वो पार्टी जदयू है, उससे बड़ी झूठी पार्टी। और नीतीश कुमार को मैं हिंदुस्तानी सियासत का मुनाफिक आजम कहता हूं, जिसने कहा था कि मिट जाऊंगा और बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और आज बीजेपी के गोद में है। बल्कि बिहार के सेकुलर वोटों को हासिल करके उसने सबसे बड़ा धोखा देने का काम किया है। जो रहे जनाब भाई सबा जफर साहब जब जीत गए थे बीजेपी से, तो असेंबली में मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मेरे भाई आप तो जीत कर आ गए, लेकिन आपके अब्बा मरहूम इतने नेक आदमी, वो कब्र में करवट बदल रहे होंगे कि मेरा बेटा किन लोगों के साथ चला गया। बीजेपी में जाने का मतलब कि बाबरी मस्जिद को इन्हदाम करने वालों का साथ देना है। बीजेपी में जाने का मतलब कि गुजरात के माओ बनों की लूटी हुई इज्जत की आपको दरमियान में कोई गैरत बाकी नहीं है। और आज जदयू में है, जदयू में जाने का मतलब है कि तबलीगी जमात के लोगों को जहां देखो वहां पर उन पर गोलियां चलाओ। ये तबलीगी जमात के लोगों के बारे में आप तस्दीक करते हैं, आपके पार्टी का लीडर बोल रहा है। आप अगर इस वक्त आप जदयू में हैं तो गोया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एनआरसी का कानून लागू होना चाहिए, चूंकि जदयू के लोगों ने एनआरसी के कानून में सरकार को वोट दिया है। आप अगर उसमें हैं तो आप ये समझिए कि 3 तलाक के मामले में आपने कुरान पर पाबंदी लगाने वालों का साथ दिया है। तो जो बाज़मीर मुसलमान होगा वो कुरान पर पाबंदी देने वालों के साथ बैठा होगा। उससे बड़ा झूठा, फरेबी, मक्कार, अय्यार कोई हो सकता है क्या? सुनिए, नहीं, शिद्दत पसंद नहीं है, हम शिद्दत पसंद नहीं है। हम अपनी बुनियादों के साथ अपने अब्बा को अब्बा कहना चाहते हैं। मेरा अब्बा काला हो तो अब्बा, गोरा हो तो अब्बा, लंगड़ा हो तो अब्बा। मैं किसी की चमक दमक कर देखकर अपने अब्बा को छोड़कर दूसरी की तरफ नहीं जा सकता। मैं अपनी शरीयत को छोड़कर दूसरों से पैसे की बुनियाद पर मुतासिर नहीं हो सकता। बीजेपी जो हिंदुस्तान की आइन को तमाशा बनाए हुए आज जो मजहबी जुनून पैदा कर रही है, जो मुल्क को आज टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा हूँ, मैं मुल्क में इंसाफ के लिए खड़ा हूँ, गंगा जमनी तहजीब के लिए खड़ा हूँ, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के लिए खड़ा हूँ। अगर रोहित बिमोला मारा जाता है तो मेरे सदर की आंख में आंसू आता है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आता है। उन्होंने खुद उस दिन जो उनका जो है, चूंकि जो आदमी अपनी मिल्लत का, अपनी शरीयत का वफादार नहीं हो सकता है, समाज में न उसका कोई वकार हो सकता है, न समाजी रवादारी को बरत सकता है। खुद सबा जफर साहब मौजूदगी में उनके बेटे ने मेरे वर्करों के गाड़ी का झंडा नोचा और उसकी पिटाई की। अरे मेरे लोगों ने देखा और रोए वहां तमाशा ताहिर चौक पर लोगों ने देखा, खुद देखा, वहां पर जमीन गवाह हुआ, जमीन गवाह। अब सिरे से बोलेंगे, अब जमार ये होता है कि जुर्म करने वाला अपने जुर्म को छुपाना चाहता है, और वहाँ की ज़मीन है, वहाँ पर सारी ज़मीन पूरी गवाही दे रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बारा ईदगाह के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि बारा ईदगाह का वो नौजवान दिल्ली में रहता है, मुखलिस कारकुन है, हज़ारों लोगों के काम आया,
है ना शोएब, उस पर हाथ चला दिया उन्होंने साहब, रसेली के नौजवान पर हाथ चला दिया, ड्राइवर को उसने पीट दिया। कई दिन पहले मेरा एक भाई वासिद वहाँ रहता है, उनके गुंडे आकर के उनको डराने धमकाने लगे कि तू यहाँ क्यों रहता है। तो हर तरफ से दरअसल दोनों देखिए, रात को जो लोग फिरा करते हैं उनको रोशनी से बड़ा डर होता है। इन दोनों ने इस इलाके को तारीख बना के रखा है और आज जो एमआईएम का चिराग रोशन हो रहा है तो दोनों की आंखें चौंधिया रही हैं और पांव तले जमीन खिसक रही है। बिरादरीवाद का नारा काम नहीं कर रहा है और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह झव्वारी में भी जो उनका गाँव है, इंशाअल्लाह शरीयत तोड़ने वालों के बनिस्बत शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अख्तरुल ईमान, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ पूरे मुल्क में उठाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, यकीनन है कि उसका पतंग ज़्यादा वोट लेकर आएगा उसकी बस्ती से। इसी को देखकर वो बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट के आलम में वहशत में हुआ आदमी तो हर चीज़ उल्टी नज़र आती है। लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माओ के पेशानी पे जो मुसरत की लकीरें देख रहा हूँ, मासूम बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान देख रहा हूँ, बुजुर्गों और नौजवानों में जो जोश वलवला और यकीन देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अमोर बैसा की तकदीर को संवारने का फैसला किया है। और मौजूदा वक्त जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद पर जो चांदी की दीवार बना रही है कांग्रेस, उनसे बदला लेने का, गुजरात की गुंडागिर्दी का हिसाब लेने का और बीजेपी के नफरत फैलाने का, शरीयत पर पाबंदी लगाने का, कुरान की आयत पर पाबंदी लगाने वालों के खिलाफ वोट डालेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू को मजबूत करने का लोगों ने फैसला कर लिया है। जहाँ तक तरजीहात है तो यहाँ तो हर तरफ मसाइल ही मसाइल है। पूरा जिस्म जख्मी है, मरहम कहाँ कहाँ रखूँ। सड़क का मामला है, पुल का मामला है, सैलाब का है, तबाही का। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को बेदार करना चाहता हूँ कि गुंडों का राज खत्म करो, इंसाफ का चिराग रोशन करो। सड़कों से ज़्यादा आपके ज़मीर और आपके ज़हानत में खौफ ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ के लोगों से गुंडागर्दी वाली सियासत का खौफ ख़त्म करूँगा। ये रिश्वतखोर और जो तानाशाही की जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही के खिलाफ उसको करूँगा और अपने मसाइल को लेकर, सड़क, तालीम, बिजली, सैलाब के मसाइल को लेकर असम्बली में रखूँगा। और अगर तरजीहात की बुनियाद पर मेरे काम तय नहीं हुए तो सड़कें जाम होंगी, एनएच जाम होगा और सरकारी दफ्तरों में ताला लगेगा। जब तक अमोर बैसा को 35 साल पुराना हिसाब नहीं मिलेगा, जब तक बकाया जात की वसूली नहीं होगी, अख्तरुल ईमान चैन से नहीं बैठेगा। बारा ईदगाह में बहुत से लोगों से मिला, वो आपके तो आपने कहा कि बारा ईदगाह के लोग आपको वोट देना चाहते हैं। मैं तो इस यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि आज जनाब भाई सबा जफ़र साहब के वालिद मरहूम जनाब हाजी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर ज़िंदा होते तो वो भी जनाब सबा जफ़र साहब को, अपने बेटे को वोट नहीं देते। वो ये कहते कि बेटा तू मेरा वारिस है, मेरे ज़मीन का, मेरे माल का तू हकदार बन सकता है, लेकिन तू शरीयत पामाल करने वालों के साथ है, मेरे वोट का हकदार नहीं बन सकता है। मुझे तो ये यकीन है। बारा ईदगाह झव्वारी वाले तो नामनगर वाले हमें वोट देंगे ही इंशाअल्लाह। जहाँ तक मसाइल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कातिल वही नहीं है जिसने सीने पर गोलियाँ चलाई, कातिल वही नहीं जिसने शमशीर चलाई गर्दन पर। वो ड्राइवर भी कातिल है जो वक्त पर पेशेंट को दवाखाने तक नहीं पहुंचाया। वो डॉक्टर भी कातिल है जिसने वक्त रहते हुए अपने पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में दवाई नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि वो लोग भी कातिल हैं जिन लोगों ने सड़कें नहीं बनवाई, पुल नहीं बनवाए और एक लंबे अरसे तक हज़ारों मासूम बच्चे जो अपनी माँ के सिकम में मर गए तड़प कर, उनके कातिल हैं ये। हज़ारों बूढ़े, हज़ारों जवान जो बीमार पड़े, हॉस्पिटल का मुंह नहीं देख सके। यकीनन मैं तरजीहात की बुनियाद पर कोशिश करूँगा। जहाँ तक सैलाब का मामला है, आपने जो बातें इशारे में कराई हैं, मैं इसके लिए तो पहले ही से कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा चूँकि मीटिंग चल रही है, मैं तफसील से बातें आपकी करता। आपकी जो उम्मीदें हैं, मैंने लोगों से कहा है कि अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं फ़र्ज़ निभाऊँगा और फ़र्ज़ का दायरा बहुत बड़ा होता है।